हर हर महादेव दोस्तों। भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों आज की जो कथा है वो गरुड़ जी के विषय में है कि आखिर गरुड़ जी कैसे भगवान नारायण के वाहन बने। तो दोस्तों एक बार जब भगवान गरुड़ नवजात शिशु थे तो उन्हें बहुत भूख लगी और वे अपनी माँ से बोले, माँ मुझे कुछ खाने को दो। महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती उनकी माता विंता अपने पुत्र से बोली, बेटा मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुँचे। वहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप को देखकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा कर मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, पुत्र समुद्र के किनारे विशाल जानवर रहते हैं जो बहुत बड़े जीव हैं। उनमें अपार बल है, वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ जी उड़कर वहाँ गए तथा वहाँ पहुँचकर अपने भोजन को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से वे आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक बड़े जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा भी टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत उसे पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से उसे लेकर आकाश की तरफ उड़ चले। उन्हें बहुत देर तक आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास पहुँचे और बोले, पक्षीराज तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा और ये बड़े बड़े जीवों को लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपी श्री नारायण से कहा, महाभाव मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वो भी टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसीलिए डोलता हूँ। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन कर सकेगा। श्री विष्णु जी बोले, अच्छा मेरी वहाँ पर बैठकर तुम अपना भोजन कर लो। गरुड़ जी ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में समर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सकता है? तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु जी बोले, पक्षीराज बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य पूरा करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना काम करो, कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन पहले कुछ विचार किया, फिर एवं वस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा काँपी नहीं। वहाँ बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और उसके पश्चात अपना भोजन किया। तत्पश्चात वे विष्णु जी से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री भगवान विष्णु जी ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही आया हूँ। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। चारों भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम दिखाई पड़ती थी। हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य धारण किए सर्वदेवेश्वर श्रीहरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु जी बोले, सखे तुम बड़े सूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर आपका दर्शन करके तो मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊँगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हों, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ जी ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से बोले, मैं धन्य हूँ,
तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य हैं। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है जो अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन विष्णु जी की पूजा करता है, धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग श्री भगवान विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, अतः तुम धन्य हो। परंतु पुत्र, तुम्हारी माता घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और पूछा, माँ बताओ क्या हुआ, जिसका निवारण करने के पश्चात मैं भगवान विष्णु जी के पास जाऊंगा। दोस्तों, इससे आगे कथा के लिए कृपया भाग 2 देखना न भूलें। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।